जिसकी बनाई हुई रचना इतनी सुंदर है, तो वो बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये विचार करते करते माता देवहूति को देख करके करदम जी की समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद सजनों, बहुत समय के बाद जब समाधि खुली तो माता देवहूति सेवा करती रही करदम जी की, और एकदम दुबली पतली बुढ़िया ठट्टर शरीर हो गया। और उसके बाद जब करदम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, भूल ही गए कि यह है कौन। पूरा परिचय दिया, मेरे पिता, मेरा हाथ आपके हाथ में। अरे देवी तुम, बोले हाँ। तो देवी तुम्हारी ये दशा, बोले हाँ। अब आप जब समाधि में बैठोगे तो यही होगा, और क्या होगा। अरे देवी मैं समाधि में बैठा, तुम मायके चली जाती। तो माता देवहूति कहती है, स्वामी जी मैं आपके बिना पूछे कैसे जाती। अब देखो कितना प्रेम है पति और पत्नी में। आज होता है क्या, पति भी चिल्ला रहा है, पत्नी भी चिल्ला रही है, और अपने जीवन को नरक दोनों ही बना रहे हैं। भैया, पति पत्नी का जोड़ा रेलगाड़ी के वो दो पहिया हैं, जिन दोनों को साथ चलना मजबूरी भी, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, और स्लीपर बनकर के बच्चे साथ में चिपके हुए हैं, चाकर भी एक दूसरे इधर उधर नहीं जा सकते। जब साथ ही चलना है तो खुशी खुशी चलो ना। जिसके साथ ना रहना हो वहां तो चलो कोई बात नहीं है, पर जब साथ रहना है तो प्रेम से रहने में ही समझदारी है। एक दूसरे प्रेम से रहें, बस ये कथाएं यही संकेत करती है सजनों, प्रेम से रहना सिखाती हैं। और कथाओं का प्रभाव तभी माना जाता है, आपने कथा सुनी और आपके ऊपर कितना प्रभाव है ये तभी मान्य होगा जब आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए और आप उस समय को मुस्कुरा करके निकाल दो। ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे हमारा सामने वाला बुरा कर रहा है, हम कैसे निकालें। अरे भैया, वो जो बुरा कर रहा है ना, उस बुरे में वही बुरा बन करके फंसेगा, तुम नहीं फंसोगे। देखो तो सही ऊपर वाले पे छोड़ करके। हम ऊपर वाले पे नहीं छोड़ते, खुद ही न्यायाधीश बन जाते हैं न्याय करने के लिए। देखो तो सही, आपको पता चल जाएगा कि अगर वो सच में बुरा कर रहा है तो कितना सुखी रहेगा, और नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं कर रहा है और तुमने झूठा उस पे नाम लगाया तो तुम और बुरे बने महाराज। दोनों परिस्थितियों में नुकसान है तुम्हारा। इसलिए सजनों, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, बस भागवत यही सिखाती है। और परिवार में प्रेम से रहो, पति पत्नी, ये सबसे बड़ी पूजा है, ध्यान रखिएगा। जीवन की सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे पहले आपसी प्रेम, पति पत्नी का, भाई भाई का, बाप बेटी का, आपसी प्रेम। अगर आपसी प्रेम ही नहीं है मेरे भाई, तो फिर पूजा किस काम की, पाठ किस काम का, किस काम की कथा, किस काम का सत्संग। करदम जी महाराज आज माता देवहूति से कहते हैं कि देवी तुम मायके क्यों नहीं चली गई। तो माता देवहूति कहती है, स्वामी मैं आपको बिना पूछे कैसे जाती। क्यों? क्योंकि आप तो समाधि में बैठे हुए थे, तो मैं आपको बिना पूछे कैसे जाती। बहुत सुंदर सजनों, माता देवहूति के ऊपर करदम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देवी ये शरीर हर प्राणी को, हर जीव को बड़ा प्रिय है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ये शरीर प्रिय नहीं हो, सबको प्रिय है। पर तुमने इस प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं की और तुमने मेरी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने अपने प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं की। सजनों, प्रसन्न होकर के करदम जी ने और अपनी जो सिद्धियां प्राप्त की थी बड़ी कठिनता से, परिश्रम से, उन सिद्धियों का फल माता देवहूति को दे दिया। और सजनों, आज भी माताओं की सेवा इतनी सर्वोपरि है कि पति का किया हुआ आधा पुण्य पत्नियों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। आधा पुण्य पैसा पति कमा करके लाता है
और उस पैसे से जब पुण्य होता है तो पत्नी को अपने आप आधा मिल जाता है महाराज। पैसा किसका? पति का। नाम किसका? पत्नी का। हाँ, आप कहोगे महाराज ऐसे थोड़ी कोई आधा मिल जाता है। बिल्कुल आधा मिलता है। एक बात सोचो, डॉक्टर कितनी मुश्किल से पढ़ाई करता है महाराज, कितनी मुश्किल से, और इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने के बाद और सजनों जब वो पढ़ कर के आता है तो डॉक्टर कहलाता है। लेकिन वही डॉक्टर के पीछे जब कोई पत्नी आती है तो चाहे अंगूठा छाप क्यों न हो, लेकिन पूरे गांव वाले उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टरनी। बोलो आधा मिला कि नहीं मिला? हाँ, आधा मिला कि नहीं मिला? डॉक्टरनी बन गई महाराज वो। हाँ, मास्टर ने कितना मुश्किल से महाराज पढ़ाई लिखाई की, और उसकी पत्नी को लोग क्या कहते हैं? मास्टरनी। वो लोग कहते कि नहीं कहते हैं? थानेदार बड़ी मुश्किल से बना बेचारा आदमी पढ़ लिख करके, और घरवाली फोकट में थानेदार नहीं हो गई। ये लो पूरे गांव में। अरे थानेदार को तो समझ में आता है, बेचारा मेहनत किया, कंपटीशन दिया, तब जाकर के थानेदार बना है। और हमारे तो यजमान ही थानेदार हैं, और थानेदार नहीं आगे ही बैठी है, पीछे थानेदार आगे थानेदार नहीं। बोलो बनी कि नहीं बनी? आधा मिला कि नहीं मिला? चाहे थानेदार नहीं अंगूठा छापो, कुछ भी नहीं जानती हो, आप तो जानती हो, खैर माता जी बुरा मत मानना, लेकिन ये सत्य है कि थानेदारनी चाहे कुछ जाने या ना जाने, लेकिन फिर भी सजनों उसको आधा मिल गया। बस इसी से ये साबित होता है कि पत्नियां जो सेवा करती हैं, उस सेवा के बदले में भगवान ने ये नियम बनाया कि पति का आधा तुम्हें मिलेगा। देखो पति चला जाए, सरकार आधा देती कि नहीं देती? पत्नी को पेंशन देती कि नहीं देती? आधी। हाँ, पत्नी का हिस्सा होता कि नहीं होता? उसकी सेवा मात्र से। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्रों में स्त्रियों के लिए बताया है कि जो बड़े बड़े पंडित विद्वान संत यज्ञ करते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, जनेऊ पहनते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, उनको जो पुण्य मिलता है ना, वो एक माता बहन को बिना गायत्री मंत्र बोले, बिना वेद पढ़े, बिना कोई यज्ञ किए और काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है महाराज। हमारे यहाँ कर्म में भेद है, लेकिन फल में भेद नहीं है। 4 वर्णों के कर्म अलग अलग हैं, लेकिन चारों का फल एक ही है। अंत में गति सबकी एक ही है। ध्यान दीजिएगा, कर्म अलग अलग है। और देखो भाई, घर में 4 आदमी होते हैं, चारों के कर्म अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग बटे होते हैं, लेकिन फल सबके एक ही बताए गए हैं। करदम जी महाराज प्रसन्न होकर के कहा, देवी वरदान मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो माता देवहूति कहती है, स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, विवाह से पहले आपने जो प्रतिज्ञा की थी ना, वो पूरी कर दो। जानते हो सज्जनों क्या प्रतिज्ञा की थी? विवाह से पहले करदम जी ने ऐसी तब प्रतिज्ञा की थी कि शायद आज कोई कन्या ऐसी प्रतिज्ञा करे तो पुरुष विवाह ही नहीं करेगा। करदम जी ने कहा, मैं विवाह तो करने के लिए तैयार हूं, पर जब एक संतान मेरे हो जाएगी तो मैं जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। जरा सोचो, ये शर्त आज किसी के सामने रख दो तो आज की बिटिया क्या बोलेगी? तू बाद में बाबा क्यों बना, तू पहले ही बन जा, यही बोलेगी महाराज। लेकिन माता देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? बोले मुझे भोगी नहीं, मुझे योगी पति मिला है। ये सोच करके महाराज प्रसन्न हुई कि मुझे भोगी पति नहीं, मुझे योगी पति मिला है। और महाराज इस प्रकार माता देवहूति को दिया हुआ वो वचन पूरा करने के लिए, अब जर्जर शरीर से तो वो वचन पूरा हो नहीं सकता, तो फिर वो वचन पूरा कैसे होगा? तो एक बिंदु नाम का सरोवर था पास में, उस बिंदु नाम के सरोवर में माता देवहूति ने स्नान किया। और जैसे ही माता देवहूति ने स्नान किया, स्नान करते ही शरीर तरुण हो गया, जवान हो गया। और महाराज तपस्या से करदम जी ने अपना शरीर तरुण जवान बनाया और दिव्य कामगम विमान बना करके कई वर्षों तक घूमते रहे, विहार करते रहे। उसी क्रम में उनके 9 कन्याएं हो गई, जो साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप है।